देखिए, पानी में सबसे पहले मैं कूदी, मेरे बाद सारे कूद गए। किसानों के यहाँ सबसे पहले मैं गई, पुलों पे मैं गई, फिर उसके बाद 3 दिन बाद जा रहे हैं। ये सब बेकार। अब हो गया इनका ढकोसला। अब आप घर बैठिए। इस बार लोकसभा इस उत्तराखंड की बेटी को जीतने दो। आप 4 सीट में देखो। आज के बाद इनकी विधायक नीति अगर नहीं खर्च हुई तो मैं इलाज करूंगी सारे लोगों का। अब देखिए, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी मानी जाती है, भाजपा हिंदू की पार्टी मानी जाती है। मुझे तो सर्व समाज का समर्थन है, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे कश्यप हो, चाहे सैनी हो, चाहे गुर्जर समाज हो। मैं सबकी बेटी हूँ, तो इसलिए मेरी जीत निश्चित है। 14 विधानसभा है और 502 गांव हैं। प्रयास करूंगी हर गांव तक मैं पहुंचूं। विधायक नहीं आएगा, सांसद नहीं आएगा, तो भावी प्रत्याशी तो आएगा ही। झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अकबरपुर झोजा में आज जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे पहुंची, जहां पर उन्होंने भगवान शिव के मंदिर में माथा टेका। आपको बता दें, कश्यप समाज के द्वारा शिव मंदिर में हर वर्ष की भांति सावन मास में भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसको लेकर भावना पांडे मुख्य अतिथि के तौर पर इस भंडारे में पहुंची, जहाँ पर ग्रामीणों ने उन्हें समस्या भी बताई। जहां पर उन्होंने देखा कि सड़क टूटी हुई है और सड़क का निर्माण कार्य रुका हुआ है, जिसको लेकर उन्होंने पीडब्ल्यूडी के एक्शन को भी फ़ोन से संपर्क साधा और जल्द से जल्द सड़क बनाने की मांग की। उन्होंने बताया कि सड़क का निर्माण कार्य काफ़ी लंबे से रुका हुआ है, जिसको लेकर उन्होंने काफ़ी बार अधिकारियों को बताया है, लेकिन दे रहा है, जिसको लेकर भावना पांडे ने काफ़ी नाराजगी जाहिर की। आइए जानते हैं क्या कहा भावना पांडे ने। मैं झबरेड़ा विधानसभा में किसानों की समस्या के लिए आई हूँ, और उसके बाद इन लोगों ने मुझे इन्वाइट किया, कश्यप समाज, राजकुमार कश्यप जी ने। और मैं यहाँ की स्कूल बंद है और यहाँ किसानों की खेती नष्ट हो चुकी है, और उसके अलावा सड़क देखिए आप कितनी ख़राब सड़क है, उसका मुआयना करने आई हूँ। और तमाम सबसे पहले मैं यहाँ पर शिव मंदिर में, अकबरपुर झोजा कश्यप समाज का मंदिर है, शिव मंदिर, उसमें हर साल भंडारा होता है, उसमें इन लोगों ने मुझे इन्वाइट किया है, उसमें मैं शिरकत करने आई। तमाम इस क्षेत्र में अभी किसानों का मुआयना करूंगी, हर विधानसभा जाऊंगी। 14 विधानसभा है और 502 गांव हैं। प्रयास करूंगी हर गांव तक मैं पहुंचूं। अगर विधायक नहीं आएगा, सांसद नहीं आएगा, तो भावी प्रत्याशी तो आएगा ही। बहुत खराब स्थिति है सड़कों की, आपने देखा होगा, आप खुद भी आए हैं, गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है, और बरसात में क्या हालत होगी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, और सड़कों की हालत ख़राब है। इनकी विधायक नीति अब तक कहाँ गई? और मैं चाहती हूँ आपके माध्यम से, अब तक जो इनकी विधायक नीति इन्होंने कहाँ खर्च की है। आज के बाद इनकी विधायक नीति अगर नहीं खर्च हुई तो मैं इलाज करूंगी सारे लोगों का। तो बुढ़े हो गए ना, हरदा मेरे देखने के बाद देखो 2 दिन बाद हरदा भी क्षेत्रों में पहुँचते हैं। अरे हरदा बस करो, बीमार हो जाओगे। और अभी आप हम लोग को काम करने दो, बहुत हो चुका है आप लोगों का, कांग्रेस भाजपा का बहुत हो चुका है। सिर्फ वो भी मेरी वजह से आ रहे हैं, जब मैं क्षेत्र में जा रही हूँ, मेरे देखा देखी फेसबुक में देखने के बाद आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से मैं गाँव की लड़की हूँ, मैं किसान की बेटी हूँ, मुझे समस्या पता है, इसलिए मैं हर क्षेत्र हो गए, जो फेसबुक में सबसे ज़्यादा चलता है उसी को वहीं में पहुँचते हैं। आप देखिए, पानी में सबसे पहले मैं कूदी, मेरे बाद सारे कूद गए। किसानों के यहाँ सबसे पहले मैं गई, पुलों पे मैं गई, फिर उसके बाद 3 दिन बाद जा रहे हैं। ये सब बेकार। अब हो गया इनका ढकोसला। अब आप घर बैठिए। इस बार लोकसभा इस उत्तराखंड की बेटी को जीतने दो। आप 4 सीट में देखो। बताइए, मैं पहाड़ की हूँ, ये प्लेन के लोग तो हैं। अभी मैं पहाड़ की सीटों पे तो गई नहीं हूँ। अभी 11 सीट प्लेन्स के जो इनके अंदर गैप है, उसको मुझे भरना है, उसको ख़त्म करना है। जो इन लोगों के साथ अन्याय करते हैं, चाहे मंत्रालय में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे आप उसमें स्थायी निवास प्रमाण पत्र में हो, सबके साथ अन्याय होता है, उसको मैं भरपाई पूरी करूँगी लोकसभा सांसद। बिल्कुल होगा। आप देखिए ना, आवाज़ उठाऊंगी, आवाज़ सीएम तक पहुंचेगी तो उसका निस्तारण भी होगा। नहीं करेंगे तो सारे किसानों के साथ मिलकर, हरिद्वार क्षेत्र के किसानों के साथ मिलकर आंदोलन करूंगी। मैडम, पहाड़ निवासी रहने वाले उनको समर्थन आपको कितना मिल रहा है मैडम? पहाड़ के वो तो सारे समर्थन, वो तो सारी मेरी वोट है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कि प्लेन्स और पहाड़ को इन्होंने हिंदू मुसलमान की राजनीति बांट रखा है। आप देखिए, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी मानी जाती है, भाजपा हिंदू की पार्टी मानी जाती है। मुझे तो सर्व समाज का समर्थन है, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे कश्यप हो, चाहे सैनी हो, चाहे गुर्जर समाज हो। मैं सबकी बेटी हूँ, तो इसलिए मेरी जीत निश्चित है।